हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पाचन पर हमारी सीरीज चल रही है। पिछले बार की वीडियो में हमने डकार ज़्यादा आने के कारण गर्ड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसका शॉर्ट फॉर्म गर्ड है, के बारे में जाना था। इस बार गर्ड के बारे में अपन जानेंगे कि गर्ड का क्या महत्व है, शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और क्या इसका उपाय है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गर्ड को। गर्ड आखिर है क्या? मतलब गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज, मतलब जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है वो अगर ईसोफेगस के थ्रू मुंह में आता है तो इसको कहते हैं अपन गर्ड। या यूँ कहो, जैसे ये सोच के देखो, जैसे मान लो एक नदी बह रही है तो वो एक ही दिशा में बहती रहती है। अगर किसी कारण से नदी का पानी उल्टी दिशा में बहना लगे तो क्या होगा? तो बस यही एक तरह से रिफ्लेक्स डिजीज है। अपना खाना मुंह से पेट की तरफ जाता है और पेट में स्फिंक्टर होते हैं, लोअर स्फिंक्टर, जिसको अपन शटर कह सकते हैं। शटर टाइप की एक मैकेनिज्म होती है। अगर वो खराब हो जाए, ढीली हो जाए, रिलैक्स हो जाए तो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है, आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस है, वो अपने इसोफेगस या मुंह को आने लगता है। यही गर्ड है। तो गर्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। 10 से 20% आबादी में ये रिफ्लेक्स डिजीज होती है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं है, मतलब बच्चों में भी होती है ये, और बुजुर्ग लोगों में ये और भी ज़्यादा होती है। यही हो कहें कि हाईएस्ट पे पहुंच जाती है। कौन रिस्क पर ज़्यादा है, किसको गर्ड होने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो सबसे उनमें वो लोग हैं जैसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोटापे के शिकार हैं या जिनको ओबेसिटी हो रही है, उन लोगों को गर्ड की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको भी रिफ्लेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। फिर उसके बाद जो एल्कोहल है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में जिनको क्रोनिक ड्रिंकर है, उनको भी परेशानी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में कुछ दवाइयाँ हैं, वो भी परेशानी करती हैं। जैसे पेन किलर दवाइयाँ, साधारण पेन किलर हैं, डिक्लोफेनेक है, इब्रूफेन है, ऐसी कोई भी दवाई पेन किलर अगर लंबे टाइम पे खाते हैं तो एसिड ज़्यादा बनता है, वो वापस इसोफेगस में आने लगता है। खासतौर से पेन किलर ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद कुछ बीमारी हैं, जैसे हाइटस हर्निया है, गॉल ब्लैडर की डिजीज है, और या एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है। और सबसे खास चीज़ है वो है टेंशन। दिमाग में ज़्यादा चिंता होगा तो ज़्यादा एसिड बनेगा और फिर वो वापस मुंह को आने लगेगा। ऐसे करके इसमें ये परेशानी आती है। फिर मान लो गर्ड लंबे टाइम तक चलता है तो उससे क्या परेशानी आएगी? गर्ड लंबे टाइम तक चलता है तो उससे इसोफेगस में सूजन आ जाएगी, अपन कहेंगे रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस। दूसरी परेशानी होगी कि इसोफेगस का निचला हिस्सा है वो सिकुड़ जाएगा। फिर 30 नंबर का है बेरेट इसोफेगस, या कैंसर से पहले की स्टेज या प्री कैंसरस, उसको परेशानी कहेंगे, वो है बेरेट्स इसोफेगस। ऐसे 3 परेशानी आ जाती हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते हैं। गर्ड चलता रहता है, रिफ्लेक्स डिजीज चलती रहती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में मरीज पहुंच जाता है। फिर अपन ये जानेंगे, मान लो किसी को गर्ड की परेशानी या रिफ्लेक्स डिजीज की परेशानी हो गई है तो उसको क्या लक्षण आएंगे, क्या परेशानी आएगी मरीज को? तो सबसे सबसे पहले जाना ही था कि मुंह में खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि जो अपना एसिड गैस्ट्रिक जूस है वो मुंह में आने लगेगा तो उसकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो मुंह में खट्टापन आ जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण ये आता है कि मुंह का खट्टा होना। दूसरा, डकार आना। अपने ज़्यादा जाना ही था पिछली बार, बहुत ज़्यादा डकार आती है। फिर उसके बाद पेट में और छाती में जलन होना, एक बहुत कॉमन लक्षण है। हर कोई शिकायत करता है कि छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है। वो किससे होती है? रिफ्लेक्स डिजीज से। फिर उसके बाद छाती में दर्द होना। छाती में दर्द भी हो सकता है जो नॉन कार्डियक कॉज है, बिना हार्ट की बीमारी का कारण है गर्ड। फिर उसके बाद मुंह में से बदबू आना। मुंह में बहुत सारे जगह आपने देखा होगा किसी किसी के मुंह से बदबू आने लगती है, तो वो भी रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से होती है। फिर उसके बाद ये बात ताज्जुब होगा आपको जान के कि दांतों का खराब हो जाना भी रिफ्लेक्स डिजीज का ही लक्षण होता है। ऐसे करके लक्षण, बहुत सारे लक्षण आते हैं।
लेकिन कुछ खास हैं वो अपन ने जाने थे। उसके बाद में मुंह में लार ज़्यादा बनना, जैसे कोई बार बार थूकता है, बार बार थुकथुकी जैसे बार बार थूकता रहता है, या उल्टी का मन बना रहता है, तो इस तरह के लक्षण GERD के मरीज को आते रहते हैं। किसी को कम, किसी के ज़्यादा, किसी को कॉम्बिनेशन में, इस तरह के लक्षण आते हैं। फिर उसको अपन कैसे कैसे डायग्नोस करें, कैसे पता लगाएं कि इसको GERD हो गया है। आमतौर पे जो क्लिनिकल लक्षण है वही सफिशिएंट लक्षण है, जो लक्षण है उसी के आधार पर ही पता लग जाता है। फिर भी 3 खास डायग्नोसिस के लिए टूल्स हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, जैसे गैस्ट्रोस्कोपी, गैस्ट्रोइसोफेजियल एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, उसका एक टुकड़ा लेना है, उससे पता लग जाएगा परेशानी कहाँ हो रही है। फिर उसके बाद मैनोमेट्री, मैनोमेट्री खासतौर से जब इंडिकेटेड है, जब कोई मान लो सर्जरी होनी है तो उससे पहले प्रायर टू सर्जरी उसका इंडिकेशन रहता है। फिर उसके बाद जो खास टेस्ट होता है पीएच मॉनिटरिंग, ईसोफेगस में जो जूस है उसका पीएच कितना है, वो भी तब करवाते हैं। जैसे पहले दवाई का कोड दिया पीपीआई का, वो मान लो ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट रिफ्लेक्स फिर भी चल रहा है, तो फिर पीएच मॉनिटरिंग एक आइडियल टेस्ट रहता है। फिर अपन जानेंगे क्या ट्रीटमेंट हो। तो ट्रीटमेंट भी अगर पता लगता है, लक्षण बहुत कार्डिनल होते हैं ज़्यादातर, उसमें ट्रीटमेंट भी ईजी रहता है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो अपन ने जान ही लिया था, एल्कोहल से बचना है, शराब नहीं पीनी है। फिर उसके बाद जो फैटी स्पाइसी खाना है, चिकनाई वाला खाना है, वो नहीं खाना है या खाना कम करना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक है, खासतौर से सॉफ्ट ड्रिंक है, वो नहीं पीने। फिर अपने शरीर का जो वजन है उसको कम करना है, क्योंकि अपने जाना था मोटापा एक कारण है, तो वजन को कम करना है। खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। फिर और एक खास चीज़ है कि अपने पिलो है, तकिया है, उसको ऊंचा रखना है, सिरहाने को ऊंचा रखना है, बजाय सीधे लेटने के सिर को ऊंचा करना है, तो रिफ्लेक्स कम आएगा, एसिड कम वापस आएगा। फिर उसके बाद में दवाई है। तो सबसे पहले नंबर की जो दवाई है वो है पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्लस एंटासिड्स। इसका कॉम्बिनेशन है जिसमें पेंटाप्रोजोल है, ओमिप्रोजोल है, एस्ब्रेजोल है, ऐसे बहुत सारी तरह की ड्रग्स है जो इसमें पीपीआई में आती हैं, प्लस एंटासिड है। फिर दूसरे नंबर की दवाई है वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें रेनिटिडीन, फेमोरिटिडीन, सिमेटिडीन, इस तरह की दवाई है। फिर उसका प्रोकाइनेटिक्स ड्रग है, इसमें डोमपेरिडोन, तो वो रिफ्लेक्स को कम करती है। फिर उसके बाद में है सर्जरी। अपन ने जाना ही था कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, तो कभी कभी रिंग एप्लीकेशन की जरूरत हो जाती है। फिर उसके बाद हाइटस जो हर्निया, वो एक कॉमन परेशानी है, तो उसके लिए भी सर्जरी की जरूरत हो जाती है, इसमें पंडुप्लाइकेशन कहते हैं। या मान लो गाल ब्लेडर की वजह से रिफ्लेक्स हो रहा है, तो गाल ब्लेडर सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। तो आज ऐसे करके अपन एक बहुत ही कॉमन परेशानी जिसको कहते हैं GERD या रिफ्लेक्स डिजीज, उसके बारे में अपन जाना है। अपन थोड़ा सावधान रहते हैं परेशानी के लिए, थोड़ा लक्षणों की केयर करते हैं, परेशानी से अपन तुरंत बच जाएंगे। ऐसा करके अपन ने एक बहुत कॉमन परेशानी के बारे में जाना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।